कहते हैं ना, उम्र एक नंबर है, लेकिन जब शरीर थकने लगे, हड्डियां जवाब देने लगे और आंखें अपनों को तरसने लगे, तब उम्र सिर्फ नंबर नहीं रह जाती, वो बन जाती है कड़वी सच्चाई। 65 की उम्र के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब पोते पोतियों की दुनिया अलग हो जाती है, तब एक सवाल हर मन में उठता है, अब कौन है मेरा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि परिवार से ज़्यादा 65 की उम्र के बाद किन 6 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जो आपका साथ देती हैं, आपकी जीने की वजह बनती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीनियर साथी चैनल पर, जहां हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए 5 से 8 मिनट की वीडियो लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मुझे किस शहर से चुन रहे हैं, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य नंबर 1, स्वास्थ्य सबसे बड़ा सहारा है। रामलाल जी को शुगर है, बीपी है, घुटनों में दर्द है। एक दिन अचानक उन्हें चक्कर आया और घर में कोई नहीं था। बेटा ऑफिस गया था, बहू बिजी थी, फ़ोन तक नहीं उठाया किसी ने, लेकिन समय रहते उन्होंने नज़दीकी सीनियर हेल्थ सेंटर में खुद को रजिस्टर करवा रखा था। पड़ोसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उनकी जान बच गई। सीख, बुजुर्ग शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है तो सहारे नहीं, सिस्टम चाहिए, और सिस्टम सिर्फ स्वास्थ्य से बनता है। महत्वपूर्ण सुझाव, हर महीने में फुल बॉडी चेकअप कराएं, क्योंकि आपके इस उम्र में आपका सबसे बड़ा साथी आपका खुद का शरीर, आपका स्वास्थ्य शरीर होता है। योग, प्राणायाम और वॉक को दिनचर्या में शामिल करें। बीपी मशीन, शुगर मशीन घर में रखें। आयुष्मान भारत वरिष्ठ नागरिक हेल्थ स्कीम का लाभ लें। स्थानीय सरकारी अस्पताल में हेल्थ कार्ड बनवाएं। नंबर 2, आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्मान का आधार। अगर आप चाहते हैं कि इस उम्र में भी आप आत्मसम्मान के साथ जिए, सबसे ज़रूरी बात है कि आप खुद आर्थिक रूप से निर्भर रहें। सरोज देवी ने और उनके पति ने बेटे को बैंक अकाउंट, संपत्ति सब सौंप दी, पर अब हर छोटी चीज़ के लिए बेटे से पैसे मांगने पड़ते हैं। एक दिन जब उन्होंने कहा, बेटा 500 रुपये चाहिए दवा के लिए, बेटे का जवाब था, इतना ही चाहिए तो काम क्यों छोड़ा। उस दिन उन्हें एहसास हुआ, बुढ़ापे में पैसा अपनी इज्जत का रक्षक होता है। बुढ़ापे में बेटा भी मुंह फेर सकता है पर बचत कभी नहीं। इसलिए अपनी सेविंग जरूर रखें और अपने लिए एक छोटा सा हिस्सा प्रॉपर्टी का जरूर अपने साथ रखें। जरूरी कदम, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करें, मंथली इनकम स्कीम चुनें, बेटे बेटी को संपत्ति तभी दें जब वृद्धावस्था देखभाल की लिखित गारंटी हो। डिजिटल भुगतान, पेटीएम, यूपीआई सब सीखें, ये जरूरी है आजकल के टाइम पे। नंबर 3, मित्रता और सामाजिक जुड़ाव, अकेलेपन की दवा। श्यामा बाई 70 साल की हैं और अकेली हैं, लेकिन जब उन्होंने पास के पार्क में जाकर लोगों से बात करना शुरू किया, वहीं कुछ सहेलियां बन गई। अब सुबह की सैर, हंसी मजाक और चाय पर गप्पे, यही उनकी दवा है। सीख, बुजुर्गों को दोस्ती वो दे सकती है जो कभी कभी परिवार नहीं दे पाता, साथ, समझ और सुकून। सुझाव, लोकल सीनियर क्लब्स में शामिल हो, पार्क में नियमित रूप से जाएं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कई सीनियर ग्रुप हैं, वहाँ एक्टिव रहें। सामाजिक कार्यक्रमों, सत्संगों और समूह यात्रा में भाग लें। नंबर 4, आध्यात्म, आत्मा की शांति। हरिद्वार में रहने वाले वासुदेव जी ने 75 की उम्र में गीता का अध्ययन शुरू किया। पहले उन्हें लगता था कि जीवन अब बेकार है, पर अब वो कहते हैं अब जीने का असली मतलब समझ में आया है। आध्यात्म वो छाया है जो उम्र के साथ आती है, धूप को भी ठंडा कर देती है। हर दिन 15 मिनट अध्ययन करें। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल में से कुछ भी पढ़ें। धार्मिक यात्राओं पर भाग लें। दूसरों की मदद करें, किसी के लिए रोटी बनाना भी सेवा ही है। नंबर 5, सीखने की ललक और कौशल, जीवन का पुनर्जन्म। गीताबाई ने 69 साल की उम्र में मोबाइल से यूट्यूब चलाना सीखा, फिर सिलाई कढ़ाई का वीडियो देखा और काम शुरू किया। अब महीने के 5,000 6,000 कमा रही हैं और आत्मविश्वास से कहती हैं, बेटी अब मुझे इंस्टाग्राम वाली दादी कहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बुढ़ापा आखिरी पड़ाव नहीं, एक नई शुरुआत है। क्या सीख सकते हैं? मोबाइल चलाना, यूट्यूब देखना, खाना बनाना, अचार पापड़ बनाना और बेचना, लोकल भाषा में कविता, कहानी, अनुभव शेयर करना, सिलाई कढ़ाई, बागवानी, गायन आदि। नंबर 6, कानूनी अधिकार और आत्मसम्मान। कमल किशोर जी को बेटे ने घर से निकाल दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सीधा एसडीएम ऑफिस गए और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत केस किया। कुछ महीनों बाद घर वापसी हुई। सीख, इंसान जब अपने हक के लिए खड़ा होता है तो पूरा कानून उसके साथ खड़ा होता है। कानूनी मदद, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में शिकायत करें, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन का यूज़ करें, जिला सामाजिक न्याय कार्यालय से संपर्क करें, किसी वकील से सलाह लेकर कोर्ट में केस करें, संपत्ति देने से पहले शर्तें लिखित रूप से रखें।
65 की उम्र कोई अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है खुद से प्यार करने की। परिवार साथ दे तो अच्छा है, और अगर ना दे तो ये 6 चीज़ें आपका सहारा बन पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे किसी बुजुर्ग के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिससे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और याद रखिए, बुजुर्गों की बात अब दबेगी नहीं, सीनियर साथी के साथ अब पूरी दुनिया सुनेगी। धन्यवाद।